गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 7 नवंबर 2023 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो एक बार फिर से बदलने जा रहा है। कैसा रहने वाला है नया प्रोसेस, आज के सेशन में समझ आ जाएगा आपको। जुड़े रहिएगा एंड तक, आपको एक भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फंक्शनैलिटी जो है वो 7 नवंबर को लॉन्च करी जा रही है, जिसमें निर्मला सीतारमन जी जो हैं ये अब इस नई फंक्शनैलिटी को, इस नई फैसिलिटी को, इस नए प्रोसेस को लॉन्च करेंगी। ये बिल्कुल नया प्रोसेस जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर होने जा रहा है। होगा क्या, इस बात को समझिएगा कि अब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब लेने जाएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। अभी तक कैसे होता था, आपने जैसे मान लीजिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन डालने के लिए आपने REG 01 के अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन करते थे, आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया। अब आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी ईमेल पर एक लिंक आया करता था और उस लिंक पे आप क्लिक करते थे तो आपको आधार बेस्ड ओटीपी का जो प्रोसेस है वो फॉलो करके आपके एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता था। यानी कि REG 1 जमा हुआ, फिर आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करने के लिए आपको 15 मिनट के अंदर लिंक आया करता था और उस लिंक का यूज करके आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो कर लिया करते थे और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाया करता था। और आपको क्या मिलता था? आपको मिलता था ARN नंबर। ये था एग्जिस्टिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस अभी भी रहेगा, लेकिन अब एक नया प्रोसेस दिया जाएगा। जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन REG 01 में सबमिट कर देंगे, अब होगा क्या, पोर्टल आपके डेटा को चेक करेगा, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो मेटा डेटा है वो सारी चीजें। और अगर पोर्टल को ऐसा थोड़ा सा भी एहसास हुआ, अगर पोर्टल को लगा कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेंट के केस में सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो करवाना सही नहीं रहेगा, तो वो आपको आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक नहीं भेजेगा। यानी कि ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक जो है वो नहीं जाएगा, बल्कि एक आपको नया लिंक, जी हाँ फ्रेंड्स, एक न्यू लिंक आएगा ईमेल पर। और इस बार जो ये लिंक आएगा ये आपके लिए आएगा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। यही है पूरा का पूरा नया प्रोसेस। जैसे पासपोर्ट के लिए आपको देखते होंगे आप, जैसे ही आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं आपके पास अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो इन्होंने बताया कि द सेड फंक्शनैलिटी जो नई आने वाली है नाउ आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस। ये है नया प्रोसेस जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट बुकिंग का जो प्रोसेस है वो लाया जाएगा। आफ्टर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जैसे ही आप REG 01 सबमिट करेंगे, आपके पास फॉलोइंग लिंक्स जो है वो भेजे जाते हैं। एक होता है ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, ये हो गया पहला ऑप्शन। और a link for booking an appointment with a message to visit the GST Suvidha Kendras along with the details of the GSK and the jurisdiction for biometric based Aadhaar authentication and document verification। यानी कि ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा आपका, या होगा अपॉइंटमेंट बेसिस पे आधार ऑथेंटिकेशन बट बायोमेट्रिक बेस्ड, जहां आपकी थंब इंप्रेशन ली जाएंगी, आई प्रिंट ली जाएंगी। डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है उसकी फिजिकल कॉपी की वेरिफिकेशन करी जाएगी कि सारी चीजें सही है या नहीं। सर मुझे मुझे कौन सा लिंक मिलेगा, और ये कौन डिसाइड करेगा कि किस पार्टी को या किस एप्लीकेंट को कौन सा लिंक भेजना है? ये प्योरली जीएसटी पोर्टल डिसाइड करेगा कि किसको ओटीपी बेस्ड आधार वाला लिंक भेजना है या किसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस वाला अलोंग विथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिंक जो है वो भेजा जाएगा। इसमें आपका कोई भी रोल जो है वो नहीं रहेगा। इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा कि ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन में एप्लीकेंट को यानी कि क्लाइंट को जा करके अपना सत्यापन जो है, अपना वेरिफिकेशन जो है वो करना है।
इफ द एप्लीकेंट रिसीव्स द लिंक, अगर आपको मिला है ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, तो जो अभी आप करते हैं सेम एग्जिस्टिंग प्रोसेस पे काम चलेगा। हाउएवर इफ द एप्लीकेंट, लेकिन अगर आपको मिल गया है लिंक कौन सा, 3.b वाला, 3b वाला, तो क्या करना है, he or she shall be required to book the appointment to visit the designated GSK। तो उस लिंक में ना आपको ये बताया जाएगा कि आपको कौन से वाले जीएसके में कब की अपॉइंटमेंट मिलेगी, यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड इन द ईमेल वंस द एप्लीकेंट गेट्स द कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद आपको कंफर्मेशन दिया जाएगा कि हाँ आप इस समय में इस दिन अपने सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप आ जाइए टू द डेजिग्नेटेड जीएसके, जैसे पासपोर्ट के लिए करते हैं वैसे। और उस पर्टिकुलर डेट पे आपको क्या क्या चीजें रखनी है साथ में रजिस्ट्रेशन कराएंगे जब, तो आपको रखना है अ कॉपी ऑफ द अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल, जिस ईमेल पर आपके पास कंफर्मेशन आया है अपॉइंटमेंट का उसकी प्रिंट आउट रख लीजिए। द डिटेल्स ऑफ जुरिस्डिक्शन एज मेंशन्ड इन द इंटीमेशन, कौन सा जुरिस्डिक्शन है, स्टेट जुरिस्डिक्शन, सेंट्रल जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीजें इंटीमेटेड ईमेल के अंदर आपको प्रेस्क्राइब करी जाएंगी। आपका आधार नंबर का कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड करा है विद द एप्लीकेशन, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, ओनरशिप की सेल डीड हो, परचेज डीड हो, म्यूटेशन की कॉपी हो, टैक्सेस के पेमेंट की रसीद हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं, अपलोड किए हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी ओरिजिनल में रखनी है एज कम्युनिकेटेड बाय द इंटीमेशन ईमेल, जो ईमेल पे भी मेंशन होगा। द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन एट जीएसके। फिर जब आप जीएसके जाएंगे आपने सारे ये दस्तावेज लेकर के जाएंगे, वहां आपका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फॉर ऑल द रिक्वायर्ड इंडिविजुअल्स एज पर द जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने भरा होगा। और उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा, और आधार ऑथेंटिकेशन का ये नया प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास एआरएन नंबर जो है वो भेज दिया जाएगा। तो जीएसटी अप्लाई करने के लिए ये जो नया प्रोसेस है ये बेहद शानदार रहने वाला है। अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं तो ही अब आपको नंबर जो है वो दिया जाएगा। अगर पोर्टल ने आपको ये लिंक भेज दिया कौन सा वाला, जीएसके वाला, अगर तो आधार ओटीपी वाला आ गया देन इट इज ओके, अदरवाइज फिजिकल वेरिफिकेशन एक तरीके से आपको ही बुला लिया जाएगा कि आओ भाई आ करके अपना वेरिफिकेशन करवा जाओ। और ये सारा का सारा प्रोसेस गुजरात स्टेट के लिए 7 नवंबर से लागू कर दिया गया है और वहां पर चालू हो जाएगा एंड इट विल बी एक्सटेंडेड टू द अदर स्टेट्स शॉर्टली। सारे राज्यों में जल्द ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो लागू हो जाएगा। तो अब आपको मेंटली और टेक्निकली पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए कि ये नया प्रोसेस किस तरीके से आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बिग बैंग चेंजेस के साथ आ रहे हैं। ये सारे के सारी चीजें जो भी हो रही है ये एज पर रूल्स हो रही है, और आपको अगर जीएसटी के सेक्शंस और रूल्स में थोड़ी भी दिक्कत आती है या आप जीएसटी का फुल कोर्स करना चाहते हैं जिसमें हम लोग आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके जीएसटी के फुल कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिटर्न फाइलिंग से लेकर के रिफंड का क्या प्रोसेस रहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है, डिमांड एंड रिकवरी के क्या है प्रोविजंस, क्योंकि अभी भर भर के नोटिसेस आपको आ रहे हैं तो उन नोटिसेस को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसमें कौन से सेक्शंस आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने हैं, वो सारी बातें आपको इस कोर्स के अंदर बताई जाती है। आप अगर हमारा एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म का डाउनलोड करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, जीएसटी प्लेटफॉर्म का डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल एप्लीकेशन, वहां भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचाई जाती हैं और लाइव सेशंस के साथ आपकी क्वेरीज का सवाल जवाब जो है वो सिलसिला भी हम लोग चलाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।